सर, ये कोफागंज का निरीक्षण का क्या मतलब है? नोडल ऑफिसर के रूप में शासन द्वारा जो अपेक्षित कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की गई है, उसी के क्रम में मेरे द्वारा देहात के थाने के रूप में कोफागंज थाने का भ्रमण किया गया। यहाँ पर मेरे द्वारा बिंदुवार थाने की समीक्षा की गई है। इसमें पाया गया है कि थाने पर जो टॉप 10 अपराधी हैं, उन टॉप 10 अपराधियों में सभी 10 के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। एक अच्छी बात है कि सारे टॉप 10 अपराधी पर गैंगस्टर एक्ट वर्तमान समय में लगा हुआ है। इन सारे टॉप 10 अपराधियों की गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रॉपर्टी सीजिंग की कार्रवाई करने का मेरे द्वारा निर्देश दिया गया है। अगले 1 महीने में सारे टॉप 10 अपराधियों की गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रॉपर्टी सीजिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। इसी प्रकार से टॉप 10 अपराधी जो चिन्हित हैं, उनमें से करंट में 4 जेल में हैं, 6 बाहर हैं। उन पर भी लगातार निगरानी रखते हुए और सबको सीआरपीसी की धारा 170 के अंतर्गत भारी मुचलके पर पाबंद रखते हुए लगातार सतत निगरानी करने का मेरे द्वारा निर्देश दिया गया है, ताकि अगर उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी अवैधानिक गतिविधि संचालित की जाती है तो पुलिस तत्काल उन पर प्रभावी कार्रवाई करा करके और जो धनराशि इससे वो पाबंद किए गए हों तत्काल उसकी जब्तीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सके। इसी प्रकार से सभी टॉप 10 अपराधियों में से 6 अपराधियों की एचएस खोली गई है। शेष 4 अपराधियों की भी हिस्ट्री सीट खोलने की प्रक्रिया अगले 15 दिन में पूर्ण की जाए, ऐसा मेरे द्वारा निर्देश थाना प्रभारी को दिया गया है। टॉप 10 अपराधी के अतिरिक्त थाना स्तर पर सक्रिय अपराधियों की एक्टिव लिस्ट भी बनी हुई है। इनमें कुल 16 अपराधी एक्टिव लिस्ट में हैं। इस एक्टिव लिस्ट के 16 अपराधियों में से 11 अपराधियों के विरुद्ध पहले से ही गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। शेष 5 अपराधियों की भी समीक्षा करने का मेरे द्वारा निर्देश दिया गया है कि ये देखा जाए कि क्या उनके विरुद्ध भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई बनती है या नहीं। अगर बनती है तो उनके विरुद्ध भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाए, और जिन 11 के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई ऑलरेडी की जा चुकी है, उन सब की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रॉपर्टी सीजिंग की भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार से जो 16 अपराधी एक्टिव लिस्ट में हैं, उनमें से 8 की ऑलरेडी हिस्ट्री सीट खोली जा चुकी है। शेष 8 अपराधियों की भी हिस्ट्री सीट गुणदोष के आधार पर देखकर खोलने के निर्देश मेरे द्वारा दिए गए हैं। अतिरिक्त महिला संबंधी जो अपराध हैं, उनमें भी पॉस्को एक्ट में इस वर्ष जो एक मुकदमा कायम है, जो 354 का मुकदमा था, जिसमें पीड़िता के बयान के आधार पर 376 की कार्रवाई की गई है, जिसमें दोनों आरोपी जेल में हैं। उसमें भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करने के निर्देश मेरे द्वारा दिए गए हैं। सभी महिला संबंधित अपराधों में माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराई जा रही है। जब से कोविड-19 के दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालयों की कार्रवाइयाँ बाधित रही हैं, उसके पहले बहुत प्रभावी प्रक्रिया चल रही थी। आगे भी बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग करके, अच्छे तरीके से पैरवी करके दोषियों के विरुद्ध समयबद्ध तरीके से दोष सिद्धि की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए, ऐसा मेरे द्वारा यहाँ की स्थानीय पुलिस को निर्देश दिया गया है। यहाँ पर इसके अतिरिक्त गैंगस्टर एक्ट में भूमाफिया ब्रजेश सोनकर की 6 जुलाई को पहले ही लगभग 61 लाख रुपए की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क कराई जा चुकी है। अब रही बात थाने के निरीक्षण के क्रम में क्या कमियां पाई गई हैं, तो मैं इतना स्पष्ट कहूँगा कि हमेशा हर चीज़ में सुधार के हमेशा चांसेज होते हैं।
साफ़ सफाई की व्यवस्था और अच्छे से थाने में रखी जाए। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होकर के इंस्पेक्टर और सीओ यहाँ पे कार्य करें, क्योंकि कोविड-19 को लेकर के लगातार साफ़ सफाई की आवश्यकता हमारे अपने बैरकों में, थाना पे लगातार है। सारे हमारे अपने जो पुलिस के कलीग्स हैं वो किसी भी प्रकार से इस कोरोना वायरस की चपेट में खुद ना आए, खुद को बचाते हुए, खुद जागरूक रहते हुए दूसरों को भी उससे बचाएं। इसके लिए जो भी सुसंगत कार्रवाई है, जो भी इसमें पूरी तरह से जागरूकता की प्रक्रिया है, उससे स्वयं को गुजारें, ऐसा मेरे द्वारा निर्देश दिया गया है। कोविड-19 को लेकर के हेल्प डेस्क आपने देखा है, वहाँ पर भी मेरे द्वारा इनको मास्क रखवाने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि अगर कोई व्यक्ति किसी भी रूप में बिना मास्क के उधर आता है तो उसको तत्काल मास्क दिया जा सके। इसके साथ ही साथ जो स्वच्छता का, सफाई का सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी सिर्फ इसलिए कराई जा रही है कि ताकि साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से सुनिश्चित की जा सके, जिससे इस समय जो बारिश के मौसम में अन्य जो विषाणु जनित रोग होते हैं उनसे लोग बच सकें, और साथ ही कोविड-19 को लेकर के भी पूरी तरह से जागरूकता व साफ सफाई की व्यवस्था बनी रह सके, उसको लेकर के भी मेरे द्वारा थाना स्तर पर निर्देश दिए जा रहे हैं कि पूरी तरह से थाने को भी साफ सुथरा रखते हुए बाजार और आसपास के अपने एरिया में भी जागरूकता के प्रक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन यहाँ पर एक बना हुआ है। कंटेनमेंट जोन शासन के द्वारा बहुत स्पष्ट निर्देश है कि वहाँ पर पुलिस पूरी तरह से अलर्टनेस के साथ ड्यूटी करे। किसी भी रूप में कंटेनमेंट जोन में कोई बाहरी व्यक्ति ना तो प्रवेश करे और ना वहाँ से बहुत अत्यंत इमरजेंसी स्थिति को छोड़कर, जो कि आपातकालीन चिकित्सकीय इमरजेंसी हो, जिसमें खुद मेडिकल टीम लोगों को लेकर के जाए, इसको छोड़ करके कोई लोग बाहर भी ना निकले। इस प्रक्रिया को पूरी तरह से अनुपालित कराया जाए। थैंक यू।